हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। तो यहाँ जो बेंजीन की प्रिपरेशन है, बेंजीन के विरचन की विधियां हैं, उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइन। जो एथाइन है जिसको हम कहते हैं एसिटिलीन, इसका हम करेंगे क्या, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिससे हमें बेंजीन प्राप्त होगी। तो होगा क्या, आप यहां पर जो एथाइन है, एसिटिलीन है, उसके आप यहां पे लोगे 3 मोल। ये लिया मैंने एथाइन का फर्स्ट मोल ले लिया। सेकंड लिया आपने यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया CH, ये लिया आपने सेकंड मोल। और ये लिया आपने CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। और क्या किया आपने, जो यहां पर एथाइन के आपने ये 3 मोल लिए हैं, इनको आप करोगे पास, किस पर, इनको करोगे आप यहां पर रेड हॉट आयरन ट्यूब पर आप इनको पास करोगे। और जो टेम्परेचर होगा वो होगा 873 केल्विन। तो देखिए आप यहां पर होगा क्या, इसमें होगा प्रोसेस कौन सा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का। कैसे, इसका एक जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। इसका एक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करेंगे आप कार्बन कार्बन के बीच में। इसका एक बॉन्ड आप शिफ्ट कर देंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे रहेगा डबल बॉन्ड, और जहां पे आप शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, देखिए आप, ये हो गया यहां पर क्या, CH, यहां पर एक बॉन्ड कम हो गया, यहां बचा कौन, डबल बॉन्ड। ये क्या आपका CH, यहां पर आपने शिफ्ट किया है तो यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड। ये है यहां पर CH, यहां पर भी क्या होगा, एक बॉन्ड कम हो गया, यानी ट्रिपल की जगह क्या रहेगा यहां पर डबल बॉन्ड। ये हो गया यहां पर क्या, CH, इसको आप शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां पे केवल क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। ये क्या है यहां पर CH, और यहां पर भी क्या हो गया, एक बॉन्ड कम हो गया, ये हो गया यहां पर CH, और यहां पे शिफ्ट किया तो यहां पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कंपाउंड आपको मिलेगा, इस कंपाउंड को हम कहते क्या है, इसका नाम है बेंजीन। और जो ये बेंजीन है, इसको आप, इसकी स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लिखा आपने इस प्रकार से, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपने, यहां पे क्या किया, यहां पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, फिर यहां पे क्या है सिंगल, फिर यहां पे डबल हो जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। और जो स्ट्रक्चर मैंने यहां बनाई है इसको हम कहते हैं बेंजीन। इस प्रकार से हम करते क्या है कि एथाइन या एसिटिलीन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम करते क्या है, जो एथाइन है किसके द्वारा हम बेंजीन का जो फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, वो हम करते हैं। और ये जो मेथड आपको मैंने बताया है, एथाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा बेंजीन का प्रिपरेशन, इस मेथड की सहायता से सबसे पहले बर्थलेट ने बेंजीन को प्रिपेयर किया था। किसने, बर्थलेट ने एथाइन जो है उनको पास किया था रेड हॉट आयरन ट्यूब पर, और बेंजीन को किया था प्रिपेयर बाय दिस मेथड। ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब जो दूसरा मेथड है बेंजीन के प्रिपरेशन का, वो देखिए, उसका नाम है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उसका हम करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। और जो डीकार्बोक्सिलेशन है होता क्या है, हम कहते हैं रिमूवल ऑफ CO2, कहलाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहां देखिए, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके लिए, उनके एग्जाम्पल के रूप में मैंने, देखिए आप यहां पर ये ले लिया बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा दिया मैंने COOH ग्रुप को ऐड कर दिया।
तो जो ये कंपाउंड यहां पे लिया है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। और जो ये बेंजोइक एसिड है, ये होता क्या है, यह एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जो बेंजोइक एसिड है, इसकी सबसे पहले आप यहां कराओगे रिएक्शन NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप यहां लोगे एक्वस सॉल्यूशन के साथ। अगर आप चाहें तो यहां पर आप KOH भी ले सकते हैं। तो यहां देखिए ये एसिड और ये क्या होता है NaOH बेस। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसका तो ये वाला H, एसिड का H और बेस का OH, ये यहां आपस में रिएक्शन करके रिमूव करेंगे किसको, वाटर मॉलिक्यूल को, निकालेगा H2O। अब जो बचा है उसे आप ऐड कर देंगे और देखिए आपको यहां मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, और रिंग के ऊपर आप यहां लगाएंगे CO, ये हो गया O, और इस वाले O के पास जुड़ेगा कौन, Na आकर जुड़ेगा, और जो कंपाउंड आपको ये मिलेगा इसका यहां पर नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। और जो ये सोडियम बेंजोएट है, ये होता क्या है, एक सॉल्ट है, या इसको हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, आपको यहां पे मिलेगा। तो जो सोडियम बेंजोएट है, इसका आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। और जो आप यहां पर सोडा लाइम लेंगे, ये होता क्या है, देखिए ये होता है NaOH, और साथ में लोगे आप यहां पे क्या, CaO। इनका जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। और आप करेंगे क्या, इसके साथ आप हीट करोगे किसको, सोडियम बेंजोएट को। तो यहां देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो रिएक्शन में जो केवल NaOH है वही करेगा इसके साथ पार्टिसिपेट। तो रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो ये वाला पूरा पोर्शन, इसका ये वाला पोर्शन, और ये यहां रिएक्शन करके देखिए ये यहां से रिमूव करेगा Na2CO3, और इस रिएक्शन में निकलेगा कौन, निकलेगा यहां पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और देखिए बचा कौन, ये जो H है इसको आप यहां ऐड कर देंगे। और आप जानते हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H होता है, और यहां जो कंपाउंड आपको मिलेगा इस कंपाउंड का नाम होगा बेंजीन। इस प्रकार से जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट हैं, जैसे मैंने यहां पे लिया सोडियम बेंजोएट, उनकी रिएक्शन कराओगे सोडा लाइम के साथ, तो बाय डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर जो थर्ड मेथड है उसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे, उसका नाम है बाय रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जो फिनॉल है उसके रिडक्शन के द्वारा भी आप क्या करेंगे, बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आप यहां पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप लेंगे फिनॉल, तो जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप यहां पर जोड़ देंगे OH को, और जो कंपाउंड आपको यहां मिलेगा इस कंपाउंड का नाम होता है फिनॉल। और फिनॉल को आप करेंगे क्या, आप यहां पर हीट करेंगे इसको जिंक डस्ट के साथ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जिंक चूर्ण के साथ, आप इसको करेंगे हीट। और जब इसको आप यहां पर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो होगा क्या, जो फिनॉल है इसका होगा यहां पे रिडक्शन। तो देखिए आप यहां पे जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, इसका तो ये वाला O और इसका ये वाला Zn, ये इसके साथ रिएक्शन करके देखिए ये यहां पे निकालेगा ZnO। यानी इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, यहां पर ZnO यानी जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, और ये जो H आप देख रहे हैं इसको आप यहां जोड़ देंगे। और आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H, और यहां पर आपको जो सिंपली कंपाउंड आपको मिलेगा इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या है, बेंजीन। इस प्रकार से फिनॉल के रिडक्शन से हम करते क्या है, बेंजीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहां पर हम जो चौथा मेथड काम में लेंगे बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए, उसका नाम है फ्रॉम
डाई एजोनियम सॉल्ट। और जो डाई एजोनियम सॉल्ट्स हैं उनकी हेल्प से आप किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे बेंजीन को, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो डाई एजोनियम सॉल्ट है वो आपने लिया बेंजीन रिंग, रिंग के ऊपर लगा दिया आपने N2+ और ये हो गया Cl नेगेटिव। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो जो आपने यहां पर ये लिया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यह एक डाई एजोनियम सॉल्ट है। इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन, आप यहां पे लेंगे क्या, H3PO2। इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका लोगे आप यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको लिखा है मैंने इस प्रकार से OH और H, ये हो गया H2O। तो जो आपने यहाँ पर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, इसको आप हीट करोगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर होगा क्या, जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी किस प्रकार से होगी, आप हीट करेंगे तो होगा क्या यहाँ पर, तो आप देखोगे जो वहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये पोर्शन इसका और इसका ये O, ये आपस में यहाँ रिएक्शन करके देखिए, ये यहाँ से रिमूव करेगा H3PO3 को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये निकालेगा यहाँ पर H3PO3, जिसको कहते हैं क्या है, फास्फोरस एसिड कहते हैं। अब आप देखेंगे हीट आप करेंगे तो यहाँ से जो N2 है, ये N2 ये यहाँ से रिमूव होगा नाइट्रोजन गैस के रूप में, तो ये निकालेगा क्या, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर N2। अब आप देखेंगे इसका तो ये Cl, इसका ये वाला एक H, ये आपस में रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ पे निकालेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब जो यहाँ पर ये H बचा है इसको आप ऐड कर देंगे यहाँ पर, और आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक H होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और जो कंपाउंड आपको यहाँ मिलेगा इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है जिसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, उसको जब आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ हीट करोगे तो ये हो जाएगा रिड्यूज, और रिड्यूज होके क्या देगा, ये बेंजीन देगा एज ए प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिफ्थ मेथड के बारे में, और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है फ्रॉम क्लोरो बेंजीन। जो क्लोरो बेंजीन है उसकी हेल्प से हम किस प्रकार से करेंगे प्रिपेयर बेंजीन को, हम बात करेंगे अब। तो देखिए आप हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग के ऊपर आपने यहाँ लगा दिया Cl को। तो जो कंपाउंड आप यहाँ देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। और जो ये क्लोरो बेंजीन है, कराओगे इसका आप रिडक्शन, तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे क्या, ट्वाइस H, यानी ये जो रिएक्शन होगी इसमें होगा क्या, क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन। और यहां पर आप जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लोगे वो लोगे आप यहां पे निकेल एल्यूमिनियम एलॉय और NaOH की प्रेजेंस आप लेंगे। यानी जो मैंने यहां पर ये लिए हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो एक H, इसका एक Cl, ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या, HCl को निकालेगा। अब जो यहाँ पर दूसरा H बचा है उसको आप यहाँ ऐड कर देंगे। तो आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास एक H होता है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, बाय रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन वी गेट बेंजीन एज ए प्रोडक्ट। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन के रिडक्शन से आप बेंजीन को प्रिपेयर
कर लोगे। अब इसके बाद जो हम यहाँ पर 6 मेथड ले रहे हैं बेंजीन की प्रिपरेशन का, उसका नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसकी हेल्प से आप किस प्रकार से बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। अब यहां पर हम करेंगे क्या, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, देखिए आप यहां पे होता क्या है, ये तो देखो लिया आपने यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस रिंग के ऊपर आपने क्या किया, SO3H को आपने जोड़ दिया। तो जो कंपाउंड यहां बना है, जो लिया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है इसको आप यहां करेंगे क्या, इसको आप हीट करेंगे हाईली हीटेड स्टीम के साथ। और आप जानते हैं स्टीम मीन्स वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए इसको लिखा मैंने ऐसे OH और ये H क्या हो गया, ये H2O। और जो ये H2O आपने यहां लिया है ये है क्या, ये है स्टीम यानी ये भाप है। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराओगे ये कराओगे आप हाई टेम्परेचर पे, यानी 423 से 473 केल्विन आप यहां टेम्परेचर रखेंगी। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी किस प्रकार से होगी, तो आप देखोगे इसका तो ये वाला पूरा पोर्शन, इसका ये वाला OH, और ये यहां रिएक्शन करके देखिए ये यहां से रिमूव करेगा क्या, ये यहां पर निकालेगा क्या, H2SO4। तो इस केमिकल रिएक्शन में आपको मिलेगा क्या, यहां आपको मिलेगा H2SO4। ये तो हो जाएगा यहां पर रिमूव, और ये H यहां पर आप ऐड कर देंगे। और आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H, और यहां जो कंपाउंड आपको मिलेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं बेंजीन। इस प्रकार से जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसकी हेल्प से हम करते क्या हैं, बेंजीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहां पर हमारा जो 7th मेथड है उसका नाम है बाय कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग ऑफ एनहेक्सेन। तो जो एनहेक्सेन है उसका हम कराएंगे क्या, कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग। देखिए आप होता क्या है, सबसे पहले हम लेंगे एनहेक्सेन, ये लिया आपने यहां पर CH3, यहां लिया आपने CH2, कहाँ कर दिया आपने होल 4, और यहां कर दिया आपने CH3। तो जो आपने यहां पर ये लिया है इसका नाम क्या है, एनहेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है। और जो एनहेक्सेन लिया है इसको आप करेंगे क्या, पास करेंगे यहां पर प्लेटिनम पर, PT पर। और जो टेम्परेचर आप यहां मेंटेन रखेंगे वो रखोगे आप यहां पे 873 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां देखिए ये जो रिएक्शन होगी इस कंडीशन में, इसमें होगा क्या, ये यहां से H2 को रिमूव करेगा। और आप जानते हैं H2 का जो रिमूवल है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ H2 नोन एज डिहाइड्रोजनेशन। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हम करा रहे हैं PT की प्रेजेंस में, जो काम करेगा जो कैटलिस्ट के फॉर्म में। तो ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। तो जो आपको यहां मिलेगा H2 के निकलने के बाद वो कंपाउंड क्या होगा, देखिए वो आपको यहां पर मिलेगा सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन। अब जो ये साइक्लोहेक्सेन है इसको फिर आगे आप फर्दर क्या करेंगे, PT पर 873 केल्विन पे आप पास करेंगे। तो यहां पर होगा क्या, ये निकालेगा थ्राइस H2। यहां पर भी क्या होगा, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन होगा, और जो साइक्लोहेक्सेन है वो यहां कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन में। देखिए इस प्रकार से जो आपको यहां प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम हो जाएगा बेंजीन। इस तरह से हम करेंगे क्या कि जो आपका एनहेक्सेन है इसके कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग के द्वारा हम बेंजीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हमारा जो 8th मेथड है, 8वां मेथड है, उसका नाम है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रीनियर अभिकर्मक है, उसकी हेल्प से आप कैसे बनाओगे बेंजीन, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले आप लेंगे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप लेंगे। देखो मैंने यहाँ पर ये लिया, ये तो लिया मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग, और जो इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ लगा दिया मैंने Mg और यहाँ लगा दिया मैंने Br। तो जो ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है इसका नाम क्या है, ये है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जो आपने यहां पर ये लिया है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को हम कहते हैं क्या है, यही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और जो आप यहां पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, ग्रीनियर अभिकर्मक लेंगे, इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल हो गया आप, क्या होता है ये H और OH, उसके साथ ये लिया आपने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, जो क्या देता है, प्रोटॉन देगा। और ये रिएक्शन आप यहाँ कराओगे, चाहे तो आप लें आप यहाँ पे का प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस आप ले लें। तो देखिए आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी कैसे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें ये जो बॉन्ड है ये बन रहा है कार्बन और Mg के बीच में। Mg क्या है, मेटल, तो ये क्या होता है, यह एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। क्या ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप हमेशा करेंगे क्या, इस वाले बॉन्ड को आप यहाँ से ब्रेक करेंगे। Mg मेटल है, Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो कार्बन उस पर क्या रहेगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। और जो वाटर मॉलिक्यूल आप जानते हैं H प्लस और OH क्या होता है माइनस, इसको आपने ब्रेक किया यहाँ से। अब आप देखेंगे यहाँ पर होगा क्या कि जो पॉजिटिव वाला है उस पर कौन जाएगा, नेगेटिव वाला। तो जो Mg है उस पर आप देखेंगे Mg पर एक Br पहले से बॉन्डेड है, Mg से एक Br पहले से जुड़ा हुआ है, और ये OH और जुड़ेगा आकर, तो ये मैंने Mg से OH को और जोड़ दिया। अब देखिए आप यहाँ पर होगा क्या, जो H आप देख रहे हैं ये H, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास। और आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको एरीन मिलेगी उस एरीन का नाम क्या होगा, बेंजीन। यानी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल से होगी, या हम कहेंगे मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो ये बेंजीन को प्रिपेयर करेगा। इस प्रकार से हमने आज 8 मेथड पढ़े जिनकी हेल्प से हम करते क्या हैं, बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।